नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही खबरें चल रही है। जिधर नजर डालें, सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की खबरें चल रही है, जिसको लेकर लगातार आपदा प्रबंधन विभाग भी लोगों को सचेत कर रही है। और बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए जहां जहां से कोसी नदियां जो है गुजरी हुई है, वहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और अनुमान लगाया गया है कि भयंकर तबाही मचा सकती है और भयंकर बाढ़ बिहार में आ सकती है। इसी को लेकर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि अभी की स्थिति क्या है। आखिर लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि बाढ़ नहीं आई, उसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, नेपाल प्रभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है और बीते 24 घंटों में ही कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया है। नेपाल के बराज क्षेत्र में दोपहर 1 बजे 4,45,550 क्यूसेक पानी और कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। दोस्तों, बता दें, कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचाने की आशंका थी। कुछ घंटे के बाद शाम 4 बजे अपडेट आया कि नेपाल ने कोसी बराज वीरपुर से 5,49,500 और गंडक बराज वाल्मीकि नगर 5,16,50 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। फिर शाम 6 बजे कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़कर 5,67,760 हो गया। कोसी बराज से शनिवार की शाम 8 बजे 5,90,385 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। 10 बजे डिस्चार्ज 5,67,760 से बढ़कर 6,01,600 हो गया। जलस्तर में आई इस वृद्धि के बाद नदी का बहाव बराज पर बने पुल के निचले हिस्से से सटकर हो रहा है। वहीं पानी की हिचकोलियों की वजह से बराज का पानी ओवरफ्लो होकर बाढ़ के पुल के ऊपर से बहने लगा है। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ की तबाही शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिला अधिकारी को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बीच नेपाल के फतुहा पुल के समीप लालबकई नदी का बांध टूटने से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की तबाही का डर सामने आ गया है। इधर जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए नेपाल प्रभाग स्थित कोसी बराज से वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है। सुपौल में जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद ही तटबंध के इलाकों की निगरानी में निकले हुए हैं। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में नेपाल प्रभाग स्थित कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 200 mm से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके कारण कोसी नदी अचानक उफनाई है और प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए भी अपील कहीं ना कहीं की जा रही है। अब प्रशासन की माइकिंग में स्पष्ट किया गया है कि दोपहर 12 बजे की संभावित कोसी बराज का डिस्चार्ज बीते 56 वर्षों में सर्वाधिक है। डीएम ने बताया कि संभावित बाढ़ और कटाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और कोसी के अभियंताओं को भी तटबंध की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यानी तटबंध की जो निगरानी है वो तेज हो गई है कहीं ना कहीं और लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर ये की गई है। शुक्रवार की शाम से ही कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद अब पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच बसे आबादी वाले इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैलना शुरू हो चुका है। लेकिन कोसी के अभियंताओं के लिए इससे भी बड़ी चिंता नेपाल प्रभाग के बराज क्षेत्र में लगातार जलस्तर में वृद्धि है। बता दें, शनिवार की शाम 8 बजे बराज क्षेत्र से बढ़ते क्रम में 5,08,350 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में शुक्रवार की शाम से जारी उछाल के बाद सुपौल में नेपाल सीमा से सटे हुए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। शनिवार की सुबह 10 बजे कोसी बराज से 4,80,495 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे 6,81,639 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज की संभावना जताई है। यही कारण है कि बाढ़ का पानी फैलने के साथ ही लोग तटबंध के इलाकों में पलायन करने लगे हैं और कोसी के जलस्तर में अचानक हुए अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों में दहशत का माहौल है। तो दोस्तों, ये स्थिति जो है कि धीरे धीरे और बिगड़ती चली जा रही है, पूर्व की है। दरअसल बराज क्षेत्र में जलस्तर वृद्धि का सीधा मतलब यह है कि अगले कुछ घंटों में कोसी बराज से भी डिस्चार्ज में बढ़ोतरी होगी।
ऐसे में भले ही प्रशासन के पूर्वानुमान से कोसी बराज का डिस्चार्ज अब तक पीछे चल रहा हो, लेकिन बराज क्षेत्र में बढ़ रहा जलस्तर इस बात के पूरे संकेत दे रहा है कि डिस्चार्ज का लेवल प्रशासन के पूर्वानुमान से भी ज्यादा हो सकता है। यानी जो अनुमान लगाया गया था प्रशासन के द्वारा, उससे भी कहीं ना कहीं कई गुना ज्यादा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगर कोसी बराज का डिस्चार्ज 6 लाख क्यूसेक के पार पहुंचा तो नदी का पानी बराज से ओवरफ्लो होकर पूरी तरह से पुल के ऊपर से भी बह सकता है, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और बाहर कोसी नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए नेपाल में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नेपाल प्रशासन ने कोसी बराज से वाहनों के परिचालन पर अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। और आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से वीडियो सामने आ रहे हैं। सुनसरी के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी विदराज फोयल ने इस बाबत आम सूचना भी जारी की है। इसमें लोगों को संभावित खतरे को देखते हुए कोसी बराज के बजाय आवागमन के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। यानी कोसी बराज से ओवरफ्लो होकर लोग गुजरते थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इधर शनिवार की शाम नेपाल की कोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमकत कर्की ने भी कोसी बराज का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने कोसी के अभियंताओं से भी हालत की जानकारी ली और साथ ही नेपाल एपीएफ के जवानों को जरूरी निर्देश भी दिए इसको लेकर के, ताकि स्थिति गंभीर ना हो। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद शनिवार रात से ही सुपौल जिले के 6 प्रखंड अंतर्गत 32 पंचायतों में रह रहे 25,000 से अधिक परिवार बाढ़ की जद में होंगे। बता दें कि वहीं सुपौल के अलावा सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिले के लोग भी रविवार को इस जलस्तर वृद्धि का असर झेलने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार की शाम ही बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। इसके अनुसार शनिवार की दोपहर 12 बजे ही 6,81,639 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज की आशंका जताई गई थी, जो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जो है असर देखने को मिला। फिलहाल विभागीय आंकड़ों के अनुसार कोसी नदी खगड़िया जिले के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में पूर्व से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बाढ़ जो है कि भयंकर तबाही मचाने वाली है और भयंकर स्थिति देखने को मिलती है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि की मूल वजह नेपाल प्रभाग स्थित कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में अप्रत्याशित बारिश है। और शनिवार की सुबह करीब 9 बजे सुपौल जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 24 घंटों में 200 mm से अधिक बारिश की जानकारी दी है। मतलब उन्होंने बताया कि 200 mm से ज्यादा बारिश जो है कि यहाँ पे हुई। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 3 बजे शाम बजे तक यानी नेपाल के ओखलढुंगा में 55.2 और रैक पर 129 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं नेपाली समय के अनुसार सुबह 8:45 पे रिपोर्ट तक बीते 24 घंटों में ओखलढुंगा में 104.4, तपेलगुंज में 107.8 और धनकुट्टा में 169.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। विभाग की ओर से शाम 3 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार कोसी नदी नेपाल के चतरा बाजार और सुपौल में कोसी महासेतु को छोड़कर बड़ा क्षेत्र से कटिहार के कुर्सेला तक कोसी नदी सभी जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और रात के 10 बजे तक सुपौल के बसुआ फाटक पर जलस्तर में सुबह के मुकाबले 48 सेंटीमीटर वृद्धि की उम्मीद जताई गई है। यानी इतनी हो सकती थी और कहीं ना कहीं इससे स्थिति जो है कि देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि सुपौल में प्रशासन ने शुरू की है राहत की तैयारी। बता दें कि कोसी के जलस्तर में अचानक अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद पूरे हालत की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से बाढ़ प्रभावित लोगों को सुविधा के लिए 25 स्थानों पर कम्युनिटी किचन तैयार किए गए हैं। यानी लोगों की जो है कि सर्वाइव करने के लिए ये चीजें तैयार की गई है। लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में अथवा ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील की जा रही है। लोगों को ये सूचना दी जा रही है। इसके अलावा 2000 से अधिक सूखा राशन पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं। डीएम ने बताया कि कोसी के अभियंताओं के साथ ही वह स्वयं भी तटबंध की निगरानी के लिए रात में निकलेंगे। सभी जगहों पर प्रशासन और अभियंताओं को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग ये कह रहे थे कि पानी यानी बाढ़ की स्थिति बताई जा रही थी कि भयंकर बाढ़ आने वाली है बिहार में, लेकिन अब तक नहीं आई है, उल्टा पानी घट ही गया है, उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कई जगहों पे
भारी संख्या में जो है कि जलस्तर में वृद्धि देखी गई है, बाढ़ की स्थिति देखी गई है। सुपौल हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो या फिर कटिहार के कुर्सेला हो, पानी की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखी गई है और आने वाले समय में और भी ज्यादा देखी जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। जो लोग कह रहे थे कि पानी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो पानी में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं जलस्तर में, नेपाल के जलस्तर में जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो गई है। जो अब वीडियो के माध्यम से अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी जो है कि ओवरफ्लो हो रहा है, यानी जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से कहीं ना कहीं पानी क्रॉस कर रहा है उछाल मारकर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की स्थिति क्या है। अब इसको लेकर सरकार राहत शिविर भी चला रही है और लोगों को अपील भी कर रही है लोगों से कि वो निचले स्थान पर अगर कोई रहते हैं तो वो ऊंचे स्थान पर जाए। तो आप लोग, अगर आप अपने क्षेत्र में निचले स्तर में रहते हैं तो आप लोग भी वहां से निकलकर ऊंचे स्थान पर चले जाएं। जो राहत शिविर जहां पे है वहां पर आप लोग जाकर शरण ले सकते हैं, कोई रिश्तेदार के पास रह सकते हैं, यानी ऊंचे स्थान पर कहीं भी आप रह सकते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और दूसरी वीडियो में हम विशेष कर चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन आपके इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको राहत शिविर मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इस पर भी हम आगे बात पहुंचा सके, ताकि जो जिन लोगों को राहत शिविर नहीं मिल रहा है, जो राहत सामग्री जो दी जाती है, खाने पीने की चीजें, सूखा राशन हो या फिर और भी कई चीजें, वो नहीं मिलती है, तो हम बातें जो है कि इसका भी जो है कि आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं और वहां की स्थिति क्या है, तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देख रहे हैं पहली बार या फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा तमाम ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।